नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या से संबंधित जानकारी दूंगा। अमावस्या पर पितरों की पूजा की जाती है, सभी लोग जानते हैं। क्या ये भी जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति में पितरों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। अगर पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो वंश वृद्धि में, पुत्र प्राप्ति में कभी परेशानी नहीं आती। जो भी परेशानी आती है कई बार पितृदोष के कारण आती है। पितृदोष के कारण घर में अनेकों प्रकार की परेशानी आ जाती है। तो प्रति अमावस्या की अमावस्या को, महीने की जो भी अमावस्या आती है, आपको पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंगलवार की अमावस्या होती है, भौमवासरी अमावस्या बोली जाती है। सोमवार की हो तो सोमवती अमावस्या बोली जाती है, यानी जिस बार को अमावस्या पड़ती है। शनिवार को हो तो शनिचरी अमावस्या बोली जाती है। तो इन बारों में जो अमावस्या पड़ती है उसका विशेष महत्व है। आज मैं आपको मंगलवार यानी भौमवासरी अमावस्या का महत्व बताऊंगा। भौमवासरी अमावस्या को किस प्रकार से आपको पूजा करनी है और किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी है, पितरों की पूजा करनी है, जिससे आपकी आ रही सारी परेशानियां, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और निश्चिंत रूप से हनुमान जी का और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जिनके कोख बंधन है, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको जरूर ये उपाय करने चाहिए। देखो, पितरों की पूजा विशेष फलित होती है जब इंसान सच्चे मन से उनकी पूजा करता है। और पितरों का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो निश्चिंत रूप से आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। पितृदोष की कई निशानियां होती हैं। आपके घर में बरकत का रुकना, पुत्र का ना होना, किसी व्यक्ति का बीमार होना, कोई व्यक्ति लगातार काफी समय से बीमार चल रहा है, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, पैसे का पानी की तरह बहना, घर में लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बातों पर कलेश होना, ये पितृदोष की निशानियां होती हैं। वैसे तो कई दोषों की वजह से ये हो सकता है, लेकिन मेन पितृदोष की वजह से ये होता है। अमावस्या वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, यानी सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचदेवों में सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और आदिकाल से, प्राचीन समय से ही सभी सूर्य देव की पूजा करते आए हैं। तो सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव का आशीर्वाद भी बहुत ही जरूरी है। ओम सूर्याय नमः ऐसा कहकर के सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तांबे के लोटे में इस प्रकार से आपको पकड़ना है, उसमें चावल, रोली, आपको थोड़ा शक्कर, ये चीजें डाल करके सूर्य भगवान की तरफ मुख करके और जल की धारा में करके सूर्य देव के दर्शन करने हैं। सूर्य देव को जल आप जब जल दे रहे हो, अर्घ दे रहे हो, उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जल है वो जमीन पर सीधा नहीं गिरना चाहिए। बहुत से ध्यान नहीं देते, सीधा सूर्य देव को जल देते हैं, तो जो जल नीचे गिरता है उसके छींटे आपके पैर पर आते हैं, आपके शरीर पर आते हैं, तो वह शुभ नहीं माना जाता। कोई बर्तन नीचे रख लीजिए और उसमें आपको सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद में तुलसी और पीपल वृक्ष को छोड़ करके वो किसी भी पौधे पर आप चढ़ा दें। उसके बाद में एक पुष्प लेकर के उसकी पंखड़ियाँ थोड़ी सी तोड़ करके, थोड़े से चावल हाथ में लेकर के और सूर्य की तरफ ऐसे आपको छोड़ना है, यानी आपको पुष्प और अक्षत सूर्य देव की तरफ छोड़ने हैं। उसके बाद में उनको प्रणाम करना है और परिक्रमा करनी है। उसके बाद में करनी है आपको पितरों की पूजा। अब पितरों की पूजा कैसे करनी है वो सुन लो। अगर आपके पास कुसा है तो कुसा ले लें, नहीं तो आप हरी घास ले लें और 5 जगह आपको पूड़ी निकालनी है अमावस्या वाले दिन, जिसमें थोड़ा तो मीठा रखना है ऊपर, एक कौवे के नाम की, एक बहते हुए जल की। अगर बहते हुए जल नदी पर ना जा सके तो वो टुकड़े करके आप टंकी पर, जो आपकी छत पर टंकी होती है, उस पर आप रख सकते हैं। एक पीपल वृक्ष की, एक गौ माता की और एक अग्नि की। ये पंचग्रास बोले जाते हैं और पितरों की पूजा में ये जरूरी होता है। आप हाथ में जल लेकर के और अपने घर पर ही संकल्प कर लें, क्योंकि इस समय फिलहाल में मंदिर नहीं जा सकते, कि सभी पितृ देवता हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, उनके सामने छोड़ देना है। और वह जैसे जैसे मैंने बताया है, जैसे अग्नि का, सबसे पहले अग्नि को, उसके बाद गाय को, पीपल वृक्ष पर, ऊपर टंकी पर कौओं की, ये ग्रास जो आपको निकालने हैं।
हाथ में जल लेकर के आपको पितृ देवताओं का ध्यान करना है कि पितृ देवता हमारे ऊपर अगर कोई दोष हो या आप हमसे नाराज हों तो इस पूजा को जो स्वीकार करें और हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। ऐसा कह करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में हाथ में कुशा लेकर के और आपको पहले देवताओं के नाम से, फिर ऋषियों के नाम से 3-3 अंजलि दे करके फिर सभी पितृ देवताओं के नाम से अंजलि देनी है। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि। पितृगणाय, अब पहले तो आपको यही बोलना है कि ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि, और उसके बाद में आप पितृ गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमी तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ऐसे बोल करके आप उनके नाम का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप आहुति भी दे सकते हैं इसी मंत्र की, या आप सीधे ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र की सीधी आहुति दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर पितृदोष होगा तो वह जरूर शांत होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। फिर आपको गौ माता को जा करके गुड़ और रोटी खिला देनी है, जो पकवान आपने बनाया वो खिला देना है। फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर भौमवासरी अमावस्या है तो इस दिन आपको 1 दर्जन केले हनुमान जी के सामने अर्पण करने हैं और आपको हनुमान जी पर चोला भी चढ़ाना है। हाथ के चूरमा बना सके तो वह भी भोग लगाएं, नहीं तो आप केले का भोग लगाएं। और वहीं बैठ करके आपको ओम हनुमंते नमः इस मंत्र की 1-2 माला जाप करनी है। जितना जाप करो उतना अच्छा है। फिर आपको एक सादा कागज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना बोल के हनुमान जी के सामने रख देंगे। फिर हनुमान जी के छाती से और गदा से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के और सांस रोक करके एक ही बार में वह सिंदूर आप भगवान राम और माता सीता के चरणों से लगा देंगे। यह आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि हनुमान जी का भोग लगाना है और संभव हो सके तो वहाँ पर बैठ करके आप बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद में उसमें से 2 केले आप ले लें प्रसाद के रूप में और वह आपको खाने हैं। बाकी केले आप हनुमान जी के सामने रखा रहने दें या आप बांट सकते हैं उनको जो है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। फिर आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है, उनकी परिक्रमा करनी है। और अगर कोक बंधन आदि है तो अपने बराबर का एक धागा ले लें सफ़ेद सूती और वह 7 लग करके पीपल वृक्ष पर बांध दें। तो इससे कोक बंधन भी खुल जाता है। और 1 मुट्ठी चावल लेके अपने ऊपर 7 बार उसार करके पीपल वृक्ष पर वहीं डाल दें और पीपल के नीचे दीपक जला के मीठा चढ़ा करके और 7 परिक्रमा कर लें। तो इससे पितृदोष दूर होता है, कोक बंधन छूटता है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। तो आप जरूर पितरों की पूजा करें, आपकी मनोकामना पितृ देवता जरूर पूरी करेंगे। ओम हनुमंते नमः।